दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ 10 रुपये हो और वो आने वाले कुछ सालों में बढ़कर 1 लाख बन जाए तो पहली बार सुनकर लगेगा अरे भाई मजाक कर रहा है क्या। लेकिन नहीं, ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। असल में शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग नाम का एक जादू होता है, और अगर आप उसे समझ गए, पैसेंस रखा और सही कंपनी चुना तो यकीन मानो छोटा सा पैसा भी बहुत बड़ा बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट को ऐसे सोचो जैसे सब्जी मंडी। जैसे मंडी में आप आलू प्याज खरीदते हो, वैसे शेयर मार्केट में आप कंपनी का हिस्सा खरीदते हो। मतलब किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब कि आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन गए। अब अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका काम बढ़ेगा, तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, और अगर कंपनी का हाल ख़राब हुआ तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। तो तो सीधी सी बात, शेयर मार्केट का मतलब किसी कंपनी की ग्रोथ में अपना हिस्सा लेना। अब बात आती है 10 रुपये से 1 लाख रुपये कैसे किया जाए। तो अब मेन सवाल, सिर्फ 10 रुपये से इतना बड़ा पैसा कैसे बन सकता है। तो उसका जवाब है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब पैसा पैसे को पैदा करता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किए। अगर हर साल आपको 30 रुपये रिटर्न मिले तो पहले साल 10 रुपये बन जाएंगे 13 रुपये, दूसरे साल 13 रुपये बनेंगे 16 रुपये, तीसरे साल 22 रुपये के आसपास। और अगर यही प्रोसेस 20 साल तक चलने दो तो वही 10 रुपये बढ़कर करीब 1,90,000 हो जाएंगे। यानी असली जादू तब होता है जब आप पैसा जल्दी निकालते नहीं हो, बस लगे रहते हो। अब आप कहेंगे भाई ये मैथ्स तो समझ आया, लेकिन क्या सच में ऐसा किसी के साथ हुआ है? तो चलो कुछ रियल स्टोरी सुनाता हूँ। तो नंबर 1 में आता है इन्फोसिस। 1993 में इन्फोसिस का IPO आया था 95 रुपये पर। अगर उस समय किसी ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ प्लस होती। नंबर 2 पे आता है विप्रो। 1980 में अगर 10,000 विप्रो में लगाए होते तो आज वो 700 करोड़ से ज़्यादा होते। नंबर 3 पे आता है एचर मोटर्स। 2000 में एचर का शेयर 20 रुपये था, आज 3,500 प्लस है। मतलब 10,000 उस समय लगाए होते तो आज करोड़ों में होते। नंबर 4 में आता है टाइटन यानी टाटा ग्रुप। 2003 में टाइटन का शेयर 2 रुपये था, आज 3,300 प्लस है। यानी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज 16 करोड़ प्लस रुपये मिलते। तो भाई ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। सही कंपनी चुनो, पैसेंस रखो, पैसा मल्टीप्लाई होना तय है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो आपके पास अभी सिर्फ 1,000 रुपये है, तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? कमेंट में लिखना, देखना मज़ा आएगा। सही शेयर कैसे चुनें? ठीक है, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है सही शेयर हम कैसे चुनें। ठीक है, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। तो अब बात आती है, तो अब मेन पॉइंट ये आता है कि हम सही शेयर कैसे चुनें जिससे हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो। ऐसी कौन सी कंपनी चुनें जो फ्यूचर में रॉकेट बने? ये 5 स्टेप याद रखें। पहला, बिजनेस समझो। कभी भी ऐसी कंपनी में पैसा मत लगाओ जो आपको समझ नहीं आता। जैसे अगर आपको फर्मा समझ नहीं आता तो उसमें मत जाओ, सिंपल रखो। नंबर 2, ग्रोथ वाली इंडस्ट्री चुनो। ऐसी इंडस्ट्री देखो जो फ्यूचर में बूम करेगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, IT और AI, हेल्थ केयर, FMCG। नंबर 3, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो। अगर कंपनी का लीडर विजनरी हो तो कंपनी जरूर आगे जाएगी, जैसे रतन टाटा, नारायण मूर्ति। नंबर 4, डेप्ट कम हो। जिन कंपनी पर कर्ज बहुत कम है वह सिक्योर होती है। प्रॉफिट ग्रोथ कौन नंबर 5, प्रॉफिट ग्रोथ कॉन्सिस्ट हो। कंपनी साल दर साल प्रॉफिट कमा रही है या नहीं,
ये सबसे ज़रूरी है। अब बात आती है बिगिनर कहाँ मिस्टेक करते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिनमें बिगिनर अक्सर फंस जाते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म सोच। लोग सोचते हैं कि आज इन्वेस्ट करेंगे और कल डबल। भाई ये स्टॉक मार्केट है, लॉटरी नहीं। नंबर 2, टिप्स पर इन्वेस्ट करना। व्हाट्सएप ग्रुप या किसी दोस्त की बात सुनकर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। नंबर 3, पैनिक सेलिंग। मार्केट गिरते ही लोग डर कर बेच देते हैं। याद रखो, मार्केट में समय बिताना जरूरी है, ना कि मार्केट का टाइमिंग पकड़ना। नंबर 4, लोन लेकर इन्वेस्ट करना। लोन लेकर कभी शेयर्स मत खरीदो, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। नंबर 5, डिवर्सिफिकेशन ना करना। सारा पैसा एक ही कंपनी में मत लगाओ, 5-10 अच्छी कंपनीज में स्प्लिट करो। तो दोस्तों, अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि 10 रुपये से 1 लाख रुपए बनाना कैसे पॉसिबल है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये पैशन और सही कंपनी चुनने का गेम है। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली इन्वेस्ट कैसे करें, कौन सा ऐप सही है, SIP करना चाहिए या लमसम, और कब शेयर बेचना चाहिए। ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपको जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।